राम राम जी। जय श्री सीताराम। भगवान भोलेनाथ, उमापति महादेव की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय, जो पग पग पे सहायक होते हैं, उन महाप्रभु की जय। जैसा कि आपने बैनर में दुखों को दूर करने के उपाय के बारे में पढ़ा है, जो उस थंबनेल पर लिखा है उसको सिर्फ ऐसे ही बताकर नहीं, उदाहरण के साथ, पूरे एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से बिना कुछ खर्च किए, बिना कोई तपस्या के कैसे दुखों का निपटारा होता है, मन को सुख शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज़, सुख शांति धन दौलत से नहीं होती है। सुख शांति किस चीज़ से होती है? प्रभु की जब कृपा होती है। और कितना भी धन दौलत है, चिंताओं के अनेक कारण हो सकते हैं। उन कारणों के लिए व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं चिंताओं के कितने कारण होते हैं। और जो दुख दूर करने का एक सहारा या जो माध्यम है, उसका मैं ऐसे नहीं, उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक टॉपिक में रामायण के बारे में कहूँगा। उस टॉपिक के बाद में, जब वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। रामायण शब्द मैं समझता हूँ सभी ने सुना है। समस्त मानव जाति इसलिए कह रहा हूँ कि अगर धर्म कहेंगे तो धर्म जो विश्व विख्यात या सबसे पुरातन है वो सनातन धर्म ही है। और सनातन धर्म में, क्योंकि अगर पुरातन धर्म कोई किसी भी धर्म को सिद्ध करता है तो इससे पुरातन इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी जो सनातन, क्योंकि ये सत्य है और इसमें 4-6 हज़ार वर्ष पुराने तमाम अवशेष देखने को मिल रहे हैं। और जगह जगह खुदाई में वो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं जो सनातन से संबंध रखती हैं। तो इसलिए मैंने सत्य सनातन धर्म का नाम लिया। और रामायण जो मैंने नाम लिया है, तो रामायण का नाम सभी ने सुना है। उसके बाद रामायण, अखंड रामायण को लगभग काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है, करते भी हैं, कराते भी हैं। रामायण के 7 कांड भी कुछ लोगों ने पढ़े हैं, बहुत अधिक लोगों का नहीं कहूँगा। अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं। और जिन्होंने
पढ़े भी हैं, उनमें से अगर उसके अर्थ को, उसके आशय को, उसमें कितने कितने अच्छे प्रसंग आए हुए हैं। क्योंकि रामायण जो श्री रामचरितमानस है, उस ग्रंथ के बालकांड में अकेले एक कांड का नाम ले रहा हूं मैं। रामायण में 7 कांड हैं, जग विदित है, आपको भी ज्ञान है इतना। और उसमें अकेले बालकांड में सैकड़ों चौपाइयाँ हैं, सैकड़ों दोहे हैं। उन सैकड़ों चौपाइयों, शुरू की सैकड़ों चौपाइयों में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो बालकांड का मतलब आप सिर्फ अगर बिना अर्थ समझे हुए सिर्फ एक इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम रामायण पढ़ ले रहे हैं और रामायण पढ़ने से हमें रामायण का फल मिल जाएगा, तो वो तो एक चीज़ अलग हो गई। वरना इसके बालकांड में ही इतने इतने अच्छे प्रसंग हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे शिव पार्वती का विवाह हो गया। शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग तो अक्सर सुनते ही सुनते हैं। शिव पार्वती के विवाह से पूर्व पार्वती पिछले जन्म में कौन थी, क्या नाम था और किस तरीके से उनका विवाह हुआ, इसका भी वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। और वो सब सुंदर तरीका आपको मेरे ही द्वारा सुनने को मिल जाएगा। जितना भी एक एक भाग जितना भी प्रतिदिन पढ़ा है, चाहे वो 20 मिनट पढ़ा हो, आधा घंटा पढ़ा हो, पौन घंटा पढ़ा हो, जितनी देर भी पढ़ा है उसका हर एक का भाग संख्या उस पर लिख दिया गया है। तो इतने इतने अच्छे प्रसंग हैं, उनको हम या आप में से शायद गिने चुने लोगों ने पढ़ा या सुना है। उसके लिए आप लोग नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैंने भी संपूर्ण रामायण को अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन संपूर्ण रामायण को अर्थ सहित पूरी तरह दिल में उतारते हुए पढ़ने का सौभाग्य, इसको मैं सौभाग्य ही कहूँगा, प्रभु की कृपा है। तभी ऐसा विचार बना है कि उसके भाव को पूरा समझना है, और जो भाव स्वयं समझना है उसकी प्रेरणा आप लोगों के बीच भी रखना है। तो बहुत कम ही सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने पूरा इसके भाव को समझ रखा है। मैं उनको परम सौभाग्यशाली कहूँगा, क्योंकि प्रभु राम की कृपा, भगवान भोलेनाथ की जब कृपा होती है तभी ये सब विचार मन में आते हैं, और उन्हीं की कृपा से सब ये संभव होता है। वरना आज के युग में पूजा पाठ करने वाले को तो अधिकांश लोग एक अशिक्षित श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए उस विषय को ख़त्म करते हैं। जिन्होंने इस रामचरितमानस की एक एक चौपाई या हर एक पंक्ति के भाव को समझते हुए, क्योंकि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है उसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है, और उस वर्णन को हम पूरा अच्छे पूरे भाव सहित अगर समझ लें तो निश्चित रूप से जीवन लोगों का बदला है और बदलेगा। तो हर एक पंक्ति के भाव को समझते हुए सभी प्रसंगों का जिन्होंने भी आनंद लिया है, ले रहे हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता है, संपन्नता है, चैन है, सुकून है, निश्चित है। उसी चैन सुकून की धारणा से एक एक पंक्ति का अर्थ सहित व्याख्या करते हुए बालकांड के पहले श्लोक से ही दोहा, चौपाई, छंद, सोलठा, श्लोक, इनको सब अर्थ सहित
व्याख्या सहित पढ़ते हुए रामायण के सभी प्रसंगों का ज्ञान प्राप्त करना व जितना हो सके प्रेरणा देकर दूसरों को भी कराना, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में अगर आप भी सम्मिलित होंगे तो प्रभु की कृपा पात्र बनेंगे, क्योंकि अच्छी प्रेरणा या किसी भी अच्छे प्रसंग को सुन करके हम अगर दूसरों को सुनाने के लिए प्रेरित करें तो ये बहुत ही पुण्यदायक कार्य होता है। उससे क्या है, रामायण के सभी प्रसंगों का ज्ञान हो जाएगा। क्या तुलसीदास जी ने लिखा है, देखिए शुरू की जब आप, मैं समझ रहा हूँ कि 10-15 भाग जब आप सुनेंगे तो ये लगेगा कि अरे बालकांड में फिर क्या होगा, जब शुरू में इतना सब दिया हुआ है। प्रभु राम के जन्म के अलावा बहुत कुछ दिया हुआ है उसमें। तो इसके जितने भी भाग पढ़े हैं उनमें हर भाग पर भाग संख्या 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 32, 33, 34 इस तरीके से भाग होंगे और वो सैकड़ों भागों की तादाद होगी। इसको भाग 1 से शुरू करके क्रमशः अगर सुनते जाएंगे तो पूरा आनंद भी आएगा और पूरा जो कृपा जो हमने सुना है कि रामायण सुर तर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया, निश्चित रूप से उससे दुखों का भी निपटारा होगा। कृपा का एहसास इसलिए होगा, दूसरा भोलेनाथ की कृपा व भोलेनाथ महादेव जी के ही अंश प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की कृपा को स्वतः ही अनुभूति करेंगे। अनुभूति इसलिए करेंगे कि ये रहस्यमय भी है और प्रत्यक्ष आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि भगवान भोलेनाथ और उनके अंश रुद्र अवतार प्रभु संकट मोचन स्वयं इस कलयुग में तुलसीदास जी के संपर्क में आए और उन्होंने ही इस रामचरितमानस की रचना की है। अकेले तुलसीदास जी ने इसको नहीं रचा है, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको पढ़ करके इसीलिए इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा समाहित है। उस कृपा को जरूर प्राप्त करना, जरूर प्राप्त करना। उनकी कृपा की स्वयं आपको अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि रामायण सुर तर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। सच्चे दिल से निकट आकर देखें, निकट जो आया। निकट आने का मतलब ये नहीं है सिर्फ रामायण को ऐसे ही पढ़ लेना या अखंड रामायण करा लेना। इसको सच्चे भाव से दिल में उतारना, और सच्चे भाव से दिल में उतरेगी। आप जो टूटे फूटे शब्दों में इसको पढ़ा है अर्थ सहित, आप एक एक भाग को सुनना, आप रामायण के निकट आ जाएंगे। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण सुर तर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया, उसमें बिल्कुल आप ये समझिए, दुख वह दूर, दुख किसी भी तरीके का हो, रोग, शोक, भय, दरिद्रता, अज्ञानता, सबसे बड़ा जो दुख होता है वो अज्ञानता के कारण होता है। तो वो अज्ञानता भी दूर होगी और हर तरह का दुख भी मिटेगा। क्योंकि देखिए, इसके अलावा अब मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। उससे बड़ा उदाहरण मैंने बीच बीच में कितनी बार उस उदाहरण को बताया है कि देखिए, जो रत्नाकर डाकू थे, जिन्होंने अपने जीवन को एक तरीके से कलंकित कर रखा था, लेकिन जब वो राम नाम के संपर्क में आए, राम के संपर्क में आए और उस नाम का सहारा लिया, जब सहारा लिया तो उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना।
जो ऋषि वाल्मीकि जी हैं, जिनका जीवन पहले कुछ और था, और जब उन्होंने उस राम नाम का सहारा लिया, जिस रामचरित को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है और उसमें अनेक प्रसंगों को शामिल करते हुए लिखा है, तो इसमें बहुत ही हर तरह के दुख दूर हुए थे। देखिए है क्या, जो रत्नाकर डाकू थे वो तमाम लूटपाट करते थे, क्या क्या करते थे, कितने बुरे कर्म थे, कुछ भी। तो हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये ना सोचें कि हम प्रभु के कृपा के लायक नहीं हैं। एक बार उस राम नाम का सहारा लेकर के तो देखिए, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। और राम नाम ने बेबी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम ले। तो इसकी लोग तपस्याएं करते थे, तपस्याओं की आवश्यकता नहीं है, केवल इस नाम का सहारा पकड़ो। कलियुग केवल नामाधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। देखिए हमसे जो पुराने जितनी भी, मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप मेरे द्वारा अगर इस वाणी को सुन रहे हैं तो आपके संपर्क में अगर कोई 100 साल की अवस्था वाला भी है, वो सनातनी है। और यहाँ तक कि वो आजकल जो जातियों में जितना भेदभाव और ये है, ये उन जातियों के भेदभाव को लेकर के भी उन 100 साल के व्यक्ति से भी पूछेंगे कि पहले सबसे ज़्यादा संबोधन हमारे सनातन धर्म की किसी भी जाति में क्या बोल करके हुआ करता था, तो बस आपस में एक दूसरे को राम राम जी या राम राम, सिर्फ 2 शब्द बोलते थे, राम राम। धीमे धीमे अनेक गुरु आए, अनेक तरह के प्रसंग आए, आज उस राम राम संबोधन को ही जड़ से तो समाप्त ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तक सृष्टि है तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जिन्होंने पूरी तरह इसको विराम लगा दिया है, उनसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूंगा कि दिन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को राम राम जरूर बोलें। ये परम अलौकिक है। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धन सुधा समानी। तो इसकी धुन जब समाहित होती है, हम धुन नहीं तो केवल राम राम शब्द, ये नाम इतना पवित्र है कि इसको कहीं भी सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अविराम। किसी भी तरीके से हम जप सकते हैं, नहीं भी अगर जप सकते हैं, जो भी आप जिस इष्ट को भी मान रहे हैं उन इष्ट की पूजा कीजिए। लेकिन जो राम, ये जो राम नाम है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये गूढ़ रहस्य है और इसका वृत्तांत सुनने समझने के लिए बहुत समय लगेगा। तो इतना हल्का फुल्का आपने सुना होगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ये जो राम नाम है, इसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता के पिता ने भी बोला है, आपस में संबोधित किया है, संबोधन करते थे, राम राम करते थे। लेकिन आज के समय में अगर कोई राम राम बोलता है तो उसको कम पढ़ा लिखा, गंवार या अशिक्षित समझते हैं। और आज की प्रथा में अगर राम राम कोई बोल भी रहा है तो वाकई या तो वो
शिक्षित है या बहुत अच्छे परिवार से है। मध्यम वर्गीय लोगों ने अनेक 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 संबोधन शुरू कर दिए हैं। हम कुछ भी बोलें, राधे राधे बोलें, जय श्री श्याम बोलें, जय माता दी बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन राम राम कम से कम एक या दो व्यक्ति को जरूर बोलें। तो इस नाम का सहारा जिन्होंने लिया, जिनका जीवन बदला, वो उदाहरण भी मैंने आपको बताए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, आपने सुने भी होंगे। तुलसीदास को ही देखिए, तुलसीदास जी का बचपन में क्या नाम था आपने पढ़ा होगा, और कैसे उनका जीवन बदला। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना सुनना, लेकिन इतना है कि उनका पहले जीवन हमारे आपकी तरह ही सुबह शाम खा लेना पी लेना, और सुबह और शाम के खाने पीने के लिए धन अर्जन करना, ये करना वो करना, यही सब कुछ उनका निरंतर चलता रहता था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु राम नाम को पकड़ा, प्रभु राम का सहारा लिया, दशरथ नंदन राम की जीवनी को समझा, दशरथ नंदन राम के बारे में पढ़ा, वो ऐसी लौ लगी कि उन्होंने उस रामायण राम जी की जीवनी लिखने का थोड़ा प्रयास किया था। और प्रयास करते करते उन्होंने कुछ ऐसी उपासनाएं की कि देखिए, स्वयं आप कहीं भी कोई अगर इस कथा को भी सुन रहे हैं, आप समझिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी आपके साथ में हैं। और तुलसीदास जी को तो साक्षात उन्होंने दर्शन दिए थे, हनुमान जी ने, भगवान भोलेनाथ ने उन पर अपार कृपा की थी। और जो रामचरितमानस है, मैं इसीलिए इसको इतना प्यार कर रहा हूँ, इतना मुझे प्रिय है। मुझे ज्ञान नहीं था कि सिर्फ जैसा मुझ जैसे बहुत से लोग यही जानते हैं और जानते थे कि तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि ये सिर्फ तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, उन पर तो अपार कृपा हुई, वो तो इसके माध्यम बने। लेकिन इस रामचरितमानस को लिखने में और लिखाने में भगवान भोलेनाथ, उमा महादेव और संकट मोचन का बहुत बड़ा सहयोग है, आशीर्वाद है। और उन्हीं ने इस इतनी बड़ी रचना, इतने बड़े ग्रंथ को लिखाया है, आप समझिए। इसीलिए मेरा मानना यह है कि इसमें भगवान भोलेनाथ और संकट मोचन की भी कृपा समाहित है। कृपया मेरे शब्दों में कुछ उतार चढ़ाव हो गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और साथ में विनती करता हूँ कि आप भाग संख्या 1 से इसको पढ़ना सुनना, और प्रत्येक भाग को पढ़ने सुनने, या अगला जो इसका एक वीडियो हम डालेंगे, कब डालेंगे, वो स्वतः आपके सामने आ जाए और आपको देखने को मिल जाए। उसके लिए आप सब्सक्राइब तो करना ही करना, सब्सक्राइब करके ऑल और कर देना, जिससे सबसे पहले वो वीडियो आपके सामने आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम, जय भगवान भोलेनाथ, उमापति महादेव की जय। उमापति महादेव के अंश प्रभु संकट मोचन जो पग पग पे सहायक होते हैं, हर जगह राम कथा में सम्मिलित होते हैं, राम कथा सुनने वालों के सदा साथ रहते हैं, राम कथा पढ़ने वालों के सदा साथ रहते हैं। ऐसे संकट मोचन प्रभु की सदा ही
जय हो जय हो जय हो। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी।